हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट आज एक बार फिर से आपके अमित सर लेकर आए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ। तो हमारे प्यारे बच्चों आज हम लोग जो ग्राफ देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स ये सब का ग्राफ देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो मैं बना रहा हूँ कुछ हमारे स्टूडेंट आप लोग हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर ने बताया कि सर जो आपको कंपोजिशन ऑफ वाले ग्राफ बताए थे जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो उस समय मैं ये जब बता रहा था आपको बताया था कि अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो उसी को लेकर मैं ये बना दे रहा हूँ सो दैट जो बेसिक वाले ग्राफ हैं जो मैंने अभी जस्ट बताया साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, ये वाला प्रोफाइल का, उससे क्या होगा कि आपको जो दुविधा हो रही होगी कि सर आगे दिक्कत उक्कत तो नहीं होगा, वो सारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और वो चीज़ जान जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी। आप देख सकते हो किसका कर्व है और आगे उसके कंपोजिशन वगैरह में भी आसानी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोगों को याद ही होगा, ठीक है, और पता होना चाहिए। नहीं पता तो यहाँ तो मैं बता ही दूंगा, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ये सारे के आपके डोमेन बोले तो एक्स वाला वैल्यू और उसका प्रिंसिपल रेंज मालूम होना चाहिए, तभी आप ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे। नहीं तो फिर उससे क्या होगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर डोमेन और प्रिंसिपल रेंज आपको याद है फटाफट ग्राफ बनने वाला है। वही तरीका मैं बताऊंगा और देखिए कैसे फटाफट ग्राफ बनेगा। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कि इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इस मतलब चैनल को करिए, इस वीडियो को करिए, सो दैट मैं आपको और भी हेल्प करूं। ठीक है, आपको और भी हेल्प करूं। ओके, चलिए तो यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखता हूँ तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में आप चलो प्रोफाइल पहले इसी का बना दे रहा हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में आप बताओ स्टूडेंट एक्स कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, -1 से 1 वैरी करता है। और अगर ये उसको मैं वाई बोलूँ, इसको मैं अगर वाई बोलूँ तो ये वाई फिर कहाँ से वैरी करेगा, उसका प्रिंसिपल रेंज कहाँ से होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। चलिए इसका काम जान गए, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। देखिएगा कैसे ग्राफ बने। पहले तो आप कोई भी ग्राफ बनाते हो तो क्या करते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो, बिल्कुल ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली, ठीक है सर कर ली। अब देखिए वाई एक्सिस पे क्या आता है, वाई एक्सिस पे रेंज वाला वैल्यू आता है, जो वाई का वैल्यू होता है। तो रेंज वाला वैल्यू कहाँ, -π/2 से π/2 मार्क कर लीजिए, -π/2 और ये π/2। चलिए ये फिक्स हो गया कि इसी के बीच में रहने वाला कर्व जो भी आएगा इसी के बीच में होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, रेंज के बाहर कोई चीज आता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं अब देखो एक्स पे ही प्लॉट कर लो, पता ही है सारा, -1 से 1 है तो -1 से 1 मार्क कर लो। और आपको पता है 1 कहाँ पे मिलता है, π/2 पे। एक्स में 1 डालोगे तो वाई क्या देगा, π/2 देगा, मतलब यहाँ पे आने वाला है। फिक्स कर लेते थोड़ा, -π/2 कब मिलता है, जब -1 डालते तो यहाँ कर लेते हैं। अब देखिएगा, अब क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं कर्व तो आपका साइन एक्स जो देखे हो उसी को आप जब y = x लाइन पे उसका मिरर इमेज लोगे तो आपको इनवर्स का ग्राफ मिलता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी को लगता है कि सर ये ग्राफ कैसे आ गया तो इसके लिए बताओ, किसी भी फंक्शन का इनवर्स ग्राफ, फंक्शन का इनवर्स का ग्राफ अगर चाहिए, उसका कंसेप्ट कि कैसे आता है, उस आखिर कैसे आया, तो उसका जो बेसिक फंक्शन है, उसका जो बिना इन्वर्स वाला फंक्शन है, उसको y = x लाइन पे, उस ग्राफ को पूरा आप देख लीजिए कि उसका मिरर इमेज क्या बन रहा है, बस आपको वो इन्वर्स का ग्राफ मिल जाएगा। या बेसिकली x एक्सिस y एक्सिस को इंटरचेंज करके आप उसको रिवर्स कर सकते हैं तो इन्वर्स फंक्शन मिल जाता है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो इसको मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैंने कंसेप्ट बताया और इसी तरीके का फल हुआ। तो आपको यहाँ से देखिएगा ऐसे इस तरह का साइन का कर्व देखोगे, है ना, तो y = x लाइन पे जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको जस्ट उल्टा हुआ नजर आएगा, मिरर इमेज लीजिएगा तो। ठीक है, तो ये कैसे बनने वाला है, यहाँ पे ऐसे बनने वाला, देखिएगा ये आपका जाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इस तरह से करके आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये ऐसा तो ये वाला है, क्या ये सही बन रहा है, नहीं नहीं सही नहीं बना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यही तो फिर साइन वाला फॉलो हो जाएगा। इसी चीज को मैं पहले क्या बोला, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। अगर जस्ट यही ट्रेंड में बना दूंगा तो यही ट्रेंड तो साइन एक्स का भी था, इस तरह से देखो ना, इस तरह से ट्रेंड साइन एक्स का ही था, ऐसे ही तो जा रहा था साइन एक्स, लेकिन उसको उल्टा करना है हमारे स्टूडेंट। क्या करना है, उसको उल्टा करना है। तो उल्टा करना है तो ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से ऐसे, यहाँ पे एस वाले टाइप में आपको ड्रॉ कर देना है। तो ऐसे आएगा, इसको ऐसे कर देना। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इस तरह से करके
बस हो गया काम। देखो इस टाइप में लेकिन उल्टा इस जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, पलट दिया। तो तरीका भी मैंने बता दिया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से करके ऐसे कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स का भी बहुत आसान है, ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स को मैं इधर बना दे रहा हूँ, देखिएगा कॉस इनवर्स एक्स का आपको मैं यहां बना दे रहा हूं, कैसे बनेगा देखिएगा, ठीक है, देखिएगा कैसे बनेगा। यहाँ पे आपका सिंपल सा बात है, वाई बराबर अगर कॉस इनवर्स एक्स भी लिखते हो तो उसमें एक्स जो होगा वो भी कहाँ से होगा, -1 से 1 ही होता है, और आपका जो वाई का वैल्यू होगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स के लिए वो क्या होगा, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, बस ये मार्क कर दीजिए, मार्क 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 कर दीजिए। वही सेम प्रोसेस लगाना है, 0 से पाई मार्क कर दीजिए, मतलब इसके बीच में ग्राफ फिक्स होने वाला है, मतलब बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ नहीं आने वाला है। ये फायदा होता है स्टूडेंट अगर आप मार्क कर देते हो तो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये -1 से 1 तो मार्क करना ही था, बिल्कुल मार्क करना है। तो -1 कहाँ पे मिलता है, पाई पे मिलता है, और 1 तो आप जानते ही हो 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कर्व जो आएगा इस तरह से आएगा, देखिए ये स्टार्ट तो ऐसे हो जाएगा, डिक्रीजिंग कर्व जैसा आएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा ऐसा करके, यहाँ पे थोड़ा सा इधर और आ सकता है। कर्व का देखो जो मैं स्ट्रक्चर बनाई हूँ बेसिकली वही होने वाला है, थोड़ा सा आपका ये मतलब कर्व का जो आप दिख रहा होगा कनकेविटी वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बेसिक होगा मतलब ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो ऐसा ही बनने वाला है। आपको यहाँ पे ग्राफ से हेल्प क्या होने वाला है स्टूडेंट, कि आप यहाँ पे रीजन मार्क कर पाओगे, कहाँ से कहाँ कौन से रीजन में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये आपको हेल्प करता है जेईई मेंस वगैरह के भी क्वेश्चन को फोड़ने में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर ग्राफ जानते हो तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, बहुत सॉल्यूशन बहुत जल्दी ला पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई, काम खत्म। आप चाहो तो देख सकते हो ये वाला वैल्यू क्या होगा बताइएगा, सर π/2 होगा, 0 आ रहा है ना, वाई एक्सिस मतलब एक्स का वैल्यू 0, π/2 होगा, खट खटाखट खत्म, ठीक है। ये आप देख रहे हो, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। चलिए रब कर रहा हूँ, देख सकते हो, चलिए। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं बताऊंगा आपको tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं y अब लेता हूँ tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स में x क्या होता है भाई, x बिलोंग्स टू तो r होता है, और y क्या होता है उसका जो प्रिंसिपल रेंज होता है, तो ये साइन इनवर्स एक्स वाला जैसा फॉलो करता है, मैंने बताया अभी कैसे याद रखना है डोमेन, तो ये साइन इनवर्स एक्स वाला फॉलो करेगा, तो ये क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, काम खत्म। बस रेंज जान गए और प्रिंसिपल, सॉरी बेसिकली बोले तो डोमेन जान गए और उसके प्रिंसिपल रेंज जान गए, तो काम खत्म हो गया। प्लॉट करिए, पहले फिक्स करिए वाई एक्सिस को फिक्स करिए, मतलब ड्रॉ कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए, ऐसे तो बनाते ही होंगे। और यहाँ पे भाई तो आर, भाई सर जी ये तो -∞ से इन्फिनिटी चला जाएगा, आर बोले तो -∞ से इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर, तो इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में -∞ से इन्फिनिटी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और -∞ और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, तो ये तो -∞ से इन्फिनिटी जाएगी, मतलब सर पूरा का पूरा ग्राफ कवर होने वाला है, मतलब पूरा का पूरा ये वाई एक्सिस कवर होने वाला है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे ये पता है -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 तो यहाँ एंगल वाला फिक्स करो भाई, इसको फिक्स कर, ओ एक मिनट सॉरी है ना, एक्स आर था, ठीक है माय स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम माय साइड, एक्स आर था तो मैं एक्स को ही ऊपर ड्रॉ कर दिया ना, वाई दिया हुआ, ठीक है, -π/2 से π/2 तो इसको फिक्स करना पड़ेगा ना, ठीक है, मैं उल्टा ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको -π/2 से π/2 फिक्स कर दीजिए, तो ये π/2 हो गया और ये आपका -π/2 हो गया, ठीक है, उतना ही विड्थ का ले लीजिए नीचे, -π/2। अब देखिए ओपन इंटरवल है, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो मार्क लाइन करा दे रहा हूँ, क्योंकि इन्फिनिटी वाला चीज आने वाला आपको पता होगा, है ना। tan इनवर्स इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगा, π/2 मिलेगा, और tan इनवर्स -∞ रखोगे तो -π/2 मिलने वाला, तो इन्फिनिटी पे तो लाइन क्या ऐसा लगता है कि एकदम अनंत तक जाकर टच करेगी, तो काम खत्म हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, बस यही काम करना था, ठीक है। यहाँ पे अब तो x बिलोंग्स टू आ रही है, ये वाला रीजन कवर होगा, बेसिकली एक्स एक्सिस थ्रू आउट कवर होगा, जो मैंने वाई एक्सिस बोला था बाय मिस्टेक वो नहीं, बल्कि एक्स एक्सिस कवर होगा, ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो -∞ से इन्फिनिटी के बीच में एक्स का,
और y तो -π/2 से π/2 में ही रहने वाला ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉ करोगे देखिएगा तो कैसे आएगा, -π/2 कब मिल रहा था, -इन्फिनिटी पे, तो ऐसा लगेगा कि -इन्फिनिटी पे जाकर टच किया, तो टच तो करेगा नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा और ऐसे करते हुए ऐसे अगेन वो इन्फिनिटी डालोगे तो π/2 मिलेगा, तो इन्फिनिटी जाओगे तब तो टच करेगा, इस तरह करते हुए। ठीक है हमारे स्टूडेंट, बस काम खत्म हुई। दिस इज द tan इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, कैसे देखो ये आप दिख रहे हो, ये उल्ट दिख रहे हो ना, एकदम मस्त वाला बनने जा रहा है। तो सारा कर्व आपको एस जैसा शेप में दिखेगा, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर हल्का हल्का चेंज रहेगा, लेकिन डोमेन और प्रिंसिपल रेंज मार्क कर लोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। मार्क करिए, यहाँ से इन्फिनिटी आ रहा है, इन्फिनिटी बस टच कर बस ले जाइए। कर्व को ध्यान रखिए कैसे शेप है, बस काम है। मैं तो यहाँ बता रहा हूँ ड्रॉ करने का भी और याद करने का भी। ठीक है, चलिए अब कॉट इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। कॉट इनवर्स एक्स, तो y बराबर अगर कॉट इनवर्स एक्स अब लिखते हो तो x इसमें क्या है, अगेन x बिलोंग्स टू r है, लेकिन ये जो y होगा, y जो होगा वो क्या होगा, अगेन बताइएगा यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस वाला फॉलो करता है, बताया था ना, tan इनवर्स sin इनवर्स वाला फॉलो कर रहा है, तो कॉट इनवर्स किसका फॉलो कर रहा है, कॉस वाला। तो कॉस वाला में तो भाई 0 से पाई है, तो इसमें भी 0 से पाई रख देना सर जी, 0 से पाई ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पे फिर दिक्कत करेगा, इन्फिनिटी वाला y पे इन्फिनिटी है ना, कॉट देख रहे हो ना, कॉस अपॉन साइन दिक्कत हो जाएगा, तो ये ओपन इंटरवल में रहेगा। ठीक है, अब पता चल गया, बस ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दीजिए सर जी। चलिए अब देखिए x बिलोंग्स टू r, तो अगेन ये पूरा का पूरा रीजन कवर होने वाला है, ये वाला थ्रू आउट एक्स एक्सिस कवर होने वाला है। y एक्सिस बोला 0 से पाई, तो अगेन देखिए ये फिक्स हो गया, ये नीचे आएगा ही नहीं, और 0 और पाई पे क्या है भाई, तिगड़म है, इन्फिनिटी दे रहा है ना। अब बोल सकते हो ये पाई पे इधर -इन्फिनिटी जाएगा, 0 पे इन्फिनिटी वाला चीज जाएगा। ठीक है, तो मतलब सर जी वहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके रख लीजिए आप। चलिए ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जब ड्रॉ कर लिया तो ये तो पहले से एक लाइन ड्रॉ है, तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो कैसे फॉलो करता है, देखियो मैं बता रहा हूँ। कॉट इनवर्स एक्स, अब बोलोगे अगर मैं यहाँ पे -इन्फिनिटी डालूं, अगर मैं यहाँ पे -इन्फिनिटी डालूं तो क्या पाओगे, पाई पाओगे, क्या पाओगे, पाई पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से कर्व आपका जाएगा, ऐसे करके जाएगा, जस्ट थोड़ा सा और नीचे ला सकते हो इसको, इस तरह से करके। ठीक है हमारे स्टूडेंट, और ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। अब लोग ऐसे कैसे कर दिए सर, तो अभी जस्ट आप देख सकते हो, इन्फिनिटी डाले तो 0 मिल रहा था। ठीक है ना, कॉट ऐसे भी सोच सकते हो ना भाई, कि आप अगर कॉट की वैल्यू यहाँ पे डालते हो पाई, कॉट का वैल्यू चलो आप दे दो पाई, -इन्फिनिटी चल जाओगे। ठीक है, कॉट का वैल्यू अगर आप 0 डालते हो, इन्फिनिटी चले जाओगे, प्लस इन्फिनिटी, तो π/2 डालोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि ऊपर में cos π/2 0 हो गया, नीचे पे तो मैंने 0/1। तो उधर से भी उल्टा देख सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, लेकिन आपका जस्ट तो न्यूमेरिकली वैल्यू पुट करना है। तो देख सकते हो हमारे स्टूडेंट, ये tan इनवर्स का ये कॉट इनवर्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते चलिए, देख लीजिए। अब देखिए इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स से पढ़ेंगे, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं इस कंफ्यूजन को बहुत 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 अच्छी तरीके से दूर करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, है ना, कहीं इधर उधर जो देख दाख रहे हो थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। और मैं बोलूंगा वंस अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, दिस चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए और भी मेहनत करूँ और आपको अच्छे अच्छे ग्राफ, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करवाता रहूँ हमारे स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो अगला है हम लोग जो देखेंगे वो सेक इनवर्स एक्स का देख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स में प्यारे स्टूडेंट एक्स बताइए क्या होता है, एक्स होता क्या है। तो सर जी एक्स वाला सर याद नहीं आ रहा सर, कुछ कुछ तो होता है, -इन्फिनिटी -1, बिल्कुल सही है, थोड़ा सा तो थोड़ा सा सोचिए स्टूडेंट। तो कहने का मतलब यहाँ से जो एक्स है हमारे बच्चों, ये आता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, थोड़ा मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो इधर बना नहीं पाऊंगा, इधर लिखता हूँ। x जो होता है, ध्यान से इसको याद रख लीजिएगा जिन वो जो भूल गए होंगे, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसी का खेल है भाई, क्योंकि मैं अभी ग्राफ बनाने से पहले बार बार बोल रहा हूँ, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज याद रहेगा, कभी भी ग्राफ को नहीं भूलोगे, और वही चीज आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। तो x -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 पे देखो क्लोज है, 1 पे देखो क्लोज है, मतलब -1 पे भी क्लोज है, 1 पे भी क्लोज है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये वैल्यू ले सकते हैं तभी तो क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, साइन के लिए ले सकते हो ना, मतलब कॉस में भी 1 ले सकते हो, कॉस में -1 ले सकते हो, तो सेक वाला में भी ले सकते हो।
अब ये तो बताइएगा y वाला जो वैल्यू होगा, y इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सर जी ये तो कॉस वाले प्रोफाइल से, ये तो सर जी कॉस वाले प्रोफाइल से है। तो सर अब सर इसमें तो 0 से पाई रख दीजिए सर। हाँ लग तो दिया, लेकिन एक समस्या आ गई, जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पे तो सेक डिफाइन ही नहीं होगा, और जब सेक डिफाइन ही नहीं होगा तो उसका इन्वर्स निकालेंगे कहाँ से, घंटी तो बजाएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओमिट करेंगे, इसको हटा देंगे, तो π/2 हटा देंगे। मतलब ये π/2 ऐसा चीज़ है जो मेरे को दिक्कत करेगा, अनडिफाइंड जैसा चीज़ लाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस काम खत्म हो गया पूरा का पूरा रेंज में। ये चीज़ वहाँ पे आप मार्क करने होंगे, देखिएगा क्या मार्क करने हैं। तो सर वाई एक्सिस को रेंज वाला 0 से पाई, सर 0 से पाई कर दिया, 0 से पाई कर दिया। देखिए यहाँ पे 0 से पाई कर दिया। अब बताइए यहाँ पे -π/2, सॉरी π/2 को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो π/2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो π/2 को इंक्लूड नहीं करना, तो π/2 आपको तो यहाँ आने वाला है, तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। थोड़ा मैं बड़ा कर दूं क्या, चलो इतने में ही बना दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपका पाई था, ठीक है। π/2 ये मैं क्या ड्रॉ किया, देखो जहाँ पे अनडिफाइन वाला केस बनता है इन्फिनिटी, वहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि उस ग्राफ को वो पैरेलल ही जाएगा, वो टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी भी जाकर टच करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ड्रॉ कर लिया, एक्स आप बोले -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब इसी चीज़ का तो कमाल होने वाला है। एक्स का वैल्यू अगर गौर से देखोगे स्टूडेंट, गौर से देखोगे स्टूडेंट, तो -1 से 1 के बीच में है ही नहीं। देख लो, अगर मैं इसको आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, -∞ मान लो इस तरह से, तो ये वाला वैल्यू रीजन गायब है, ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, लेकिन ये रीजन गायब है। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट इसी चीज का कमाल होने वाला है। इस रीजन में एक्स में जो ग्राफ होगा वो है होगा ही नहीं होगा, मतलब तो 1 से इन्फिनिटी जाना इधर, तो राइट हैंड साइड में बोले तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में कर्व आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मार्क करिएगा 1 से स्टार्ट हो रहा है। और राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस में कहां से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली -1 से स्टार्ट हो रहा है एक्स के वैल्यू के लिए, ठीक है हमारे प्यारे स्टूडेंट। अब देखिएगा अब कैसे आ रहा है आपको, तो अब देखिएगा 1 जैसी मैंने पुट किया, तो यहां पे आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। ये तो कर्व यहीं से स्टार्ट होगी और इस तरह से ऐसे करके इसको पैरेलली टच करेगी, पैरेलल जाएगा, टच तो नहीं करेगी, पैरेलल इन्फिनिटी पे ऐसे महसूस होगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। इस तरह से ऐसे चला गया, वो लोग ऐसे कैसे सर देख लीजिए कर, है ना। आप जैसे ही यहाँ पे आप देखो π/2 तो पुट नहीं कर सकते, इसलिए इन्फिनिटी वाला चीज़ आगे हटा दिया, बाकी सारा का सारा वैल्यू चला गया। और बोले सर जी अब इधर वाला कर्व कैसे बना, इधर वाला तो समझ में आएगा कि यहाँ से जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैरेलली, तो इधर से ही जाएगा ऐसे जस्ट। अब देखिएगा, अब मैं इधर वाला -1 मतलब बेसिकली -∞ से -1 वाला मार्क करने वाला, इधर -∞ ये +∞। अब -1 कब आएगा भाई, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब बताओ हमारे स्टूडेंट कि -1 डालोगे तो क्या मिलेगा, पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पाई मिलेगा। तो ये ना समझिएगा कि यहीं से स्टार्ट कर दिए सर जी, ना ना ना, कहाँ से स्टार्ट होने वाला है सर जी, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखो ये वाला वैल्यू, आप x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू पाई मिलने वाला है। ये वाला चीज़ आपको पता है, एंगल में आपको 1 में है और एंगल में 0 मिलने वाला है, एंगल रेडियन वाला, चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसे स्टार्ट होगा और फिर से पता है कि इन्फिनिटी पे टच होने वाला है, पैरेलली सर ड्रॉ कर लीजिए। मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा बट ग्राफ तो जरूर दिख रहा होगा, ठीक है हमारे स्टूडेंट। देख लीजिए ग्राफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर कर दे रहा हूँ, देख सकते हो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ हो गया, बस काम खत्म हो गया, देख सकते हैं, यस है, काम खत्म। याद रखने का तरीका सिंपल, π/2 के अराउंड ये आपको दिख रहा होगा कि एक तरह से ये सिमेट्रिक है, इसके अराउंड ऐसे है ना, इसके ऐसे, ठीक है। तो कर्व आपका ऐसे ही है। देखो याद रखने के लिए बस यही फंडा अपनाना है भाई, डोमेन वाला। ये प्लॉट करिए, थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि यहाँ से यहाँ जाता है, काम खत्म हो गया। आपको ज़्यादा वैसा नहीं क्रिएट करना कि सर ऐसे कैसे आ गया, ऐसे तरीका तो मैं बता दिया हूँ कि इन्वर्स वाले का y के अराउंड, y = x के अराउंड आप देखोगे कर्व है ना, इसका sec x का कर्व देखोगे मिल जाएगा।
तो इसमें हमको ये बात है, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन करने रहते हैं जेईई मेंस के, ट्रिकी वाले, जेईई एडवांस के, वहाँ पे भी काम आता है। और बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बोर्ड स्टूडेंट जो अगर लगता होगा सर ये तो आता नहीं है, तो प्यारे स्टूडेंट मैं बता दूँ ये आपका हेल्प करेगा, क्योंकि है तो सिलेबस वहाँ भी कर्व है, लेकिन आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछते नहीं है, पढ़ लोगे तो आपका एक्स्ट्रा आएगा और वो आप फोड़ोगे वहाँ जाके। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गया, इसको मैं रब करूँ, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो रब करता हूँ। ठीक है, चलिए सेक इनवर्स एक्स के बाद मैं कॉसेक इनवर्स एक्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में भी एक्स यही फॉलो होता है, माइनस इंफिनिटी से -1, यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है हमारे स्टूडेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन वाई सर जी क्या वही होगा? नहीं बच्चों, वो तो वाई नहीं होने वाला, ग्राफ ही चेंज हो गया भाई, फंक्शन चेंज हो गया, डोमेन हो सकता है, रेंज नहीं, वो नहीं आने वाला यहाँ पे। तो y अगर मैं बोलूंगा तो ये कॉसेक इनवर्स वाला किसका फॉलो करे स्टूडेंट? साइन इनवर्स वाला, साइन इनवर्स वाला में आप क्या लिखे थे? -π/2 से π/2। लेकिन सर जी यहाँ पे समस्या आ गई, -π/2 से π/2 में 0 भी आता है, और 0 पे तो साइन डिफाइन नहीं होता है, तो कॉसेक डिफाइन कैसे होगा? नहीं होगा, तो उसको हटाना है स्टूडेंट। ठीक है, तो हटा देते हैं, मतलब 0 ये वाला चीज ना आपको हीरो नहीं 0 ही बनाने वाला है, इन्फिनिटी ले जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वहां पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चलिए स्टार्ट हो जाते हैं अपने प्रोसेस के साथ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे सर जी, और उसके बाद मार्क करेंगे उसके डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, और कर्व आता सर जी आप बताइए दीजिएगा। बिल्कुल, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स आपका अगेन देखिएगा यहाँ से मार्क होने वाला है, इधर 1 से इंफिनिटी जाने वाला है, और इधर आपका -1 से माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 जाने वाला है। ये चीज़ को मार्क कर लिया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में मार्क करना है -π/2 से π/2, वो भी क्लोज है, लेना है इसको, -π/2 से π/2। चलिए मार्क कर लिए। लेकिन सर जी ये 0 जो आएगा ना सर, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा सर जी, ये तो पैरेलली इंफिनिटी वाला देने वाला चीज़ है। बिल्कुल बच्चों, तो यहाँ पे अब मैं क्या बोलूँगा, देखिएगा कैसे ग्राफ जाएगा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा हमारे स्टूडेंट, देखिएगा कॉसेक इनवर्स ये आपका 1, देखिएगा -π/2 पे क्या आने वाला है, तो -π/2 पे तो अब मतलब x बराबर, अगर आप यहाँ इसमें x बराबर आगा आप -1 रखोगे तब आपको -π/2 मिलेगा। ठीक है, और ये 1 कब मिलेगा? जब π/2 रखोगे। 1 कब मिलेगा? जब π/2 रखोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आएगा तो ये तो आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है हमारे स्टूडेंट, और इस चीज़ का स्टार्ट कहाँ से होगा? देखिएगा। ठीक है, ये चीज़ का आप यहाँ से देखोगे, और देखिए इधर वाला तक सोचिएगा भी मत, ये वाला रीजन है ना बेसिकली, ये वाला बाउंड्री, इसमें तो सोचिएगा भी नहीं, मतलब क्योंकि इधर 0 से 1 ले ही नहीं रहे हो, -1 से 0 ले ही नहीं रहे हो, तो जब x ही नहीं आ रहा तो y का वैल्यू कहाँ से आएगा? तो मतलब इधर ही जाओगे और इधर आओगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इधर जाओगे और इधर आओगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका कर्व आने वाला है ऐसे, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये π/2 पे इस तरह से करके, ठीक है, और यहाँ आपका आने वाला है माइनस, तो इस तरह से ऐसे करके। ठीक है हमारे स्टूडेंट, ये चीज़ आ गया, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, काम बन गया आपका। देख सकते हो, थोड़ा आप यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है हमारे स्टूडेंट, नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा स्टूडेंट, हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका कर्व जहाँ तक है वो सही लग रहा है, और बिल्कुल सही है, तरीका मैंने वही बताया, इधर जाओ, इन्फिनिटी पे से कर दो, फाइनली कर दो, ये टच करते हुआ इन्फिनिटी पे जाएगा। ठीक है हमारे स्टूडेंट, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, अपने कमेंट माध्यम से जरूर हमें दें, और आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये अच्छा ही लगा होगा। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें, और वंस अगेन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद स्टूडेंट, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर।